Welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, it's me Shweta from English Study और आज हम सीखने जा रहे हैं 50 डेली यूजेस इंग्लिश सेंटेंसेस। क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे? Will you do me a favor? Will you do me a favor? मैंने उसके साथ क्या गलत किया है? What wrong have I done to him? What wrong have I done to him? मैंने उसके साथ क्या गलत किया है? ओके, नेक्स्ट वी हैव हमारे बीच बातचीत नहीं है। या तो आप इसे बोल सकते हैं वी आर नॉट इन स्पीकिंग टर्म्स, वी आर नॉट इन स्पीकिंग टर्म्स, या फिर वी डोंट टॉक टू ईच अदर, वी डोंट टॉक टू ईच अदर। हमारे बीच बातचीत नहीं है। हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते नहीं हैं। वी आर नॉट इन विजिटिंग टर्म्स, वी आर नॉट इन विजिटिंग टर्म्स। मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। आई एम इन अ डायर नीड ऑफ मनी, आई एम इन अ डायर नीड ऑफ मनी। मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। हमें दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट डिफेम अदर्स, वी शुड नॉट डिफेम अदर्स। हमेशा की तरह वंशी मुझसे मिलने आई। एज ऑलवेज वंशी केम टू मीट मी। एज ऑलवेज यानी हमेशा की तरह। एज ऑलवेज वंशी केम टू मीट मी। तुम्हारी जेब में वो उभरा हुआ क्या है? व्हाट्स दैट बल्ज इन योर पॉकेट? व्हाट इज दैट बल्ज इन योर पॉकेट? बल्ज यानी उभरा होना और पॉकेट यानी जेब में। सो व्हाट इज दैट बल्ज इन योर पॉकेट? काश उसे मेरे दुख का एहसास होता। आई विश ही हैड द फील ऑफ माई पेन। आई विश ही हैड द फील ऑफ माई पेन। फील ऑफ द पेन का मतलब होता है दुख का एहसास। आप में से कितने मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं? हाउ मैनी ऑफ यू गो ऑन अ मॉर्निंग वॉक? हाउ मैनी ऑफ यू इसका मतलब है आप में से कितने। आप में से कितने मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं? हाउ मैनी ऑफ यू गो ऑन ए मॉर्निंग वॉक? पैसा देना आसान है, लेना बहुत मुश्किल। इट इज़ ईजी टू लैंड मनी बट वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक बैक। लैंड मनी यानी उधार देना, पैसा देना। इट्स ईजी टू लैंड मनी बट वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक बैक। टेक बैक यानी वापस लेना। मेरे पास कल भी पैसे नहीं थे, आज भी नहीं हैं। आई हैव नेवर हैड मनी। आई हैव नेवर हैड मनी का मतलब है कि मेरे पास कभी पैसे थे ही नहीं। अगर वो तुम्हें पैसे वापस ना दे तो? What if he doesn't return you the money? What if he doesn't return you the money? अगर वो तुमसे बात ना करे तो? What if he does not talk to you? वट इफ़ यानी अगर ऐसा हो तो, ठीक है। अगर वो तुमसे बात ना करे तो वट इफ़ ही डज नॉट टॉक टू यू। मुश्किल से 10 रुपये होंगे मेरे वॉलेट में। दे वुड हार्डली बी ₹10 इन माई वॉलेट। दे वुड हार्डली बी ₹10 इन माई वॉलेट। हार्डली यानी मुश्किल से, मुश्किल से। दे वुड हार्डली बी ₹10 इन माई वॉलेट। मैंने इस साल शायद ही कोई छुट्टी ली है। आई हैव हार्डली टेकन अ लीव दिस ईयर। आई हैव हार्डली टेकन अ लीव दिस ईयर। मैंने इस साल शायद ही कोई छुट्टी ली है। शायद ही, मुश्किल से ही, तब हम बोलेंगे हार्डली। ओके, आई हैव हार्डली टेकन अ लीव दिस ईयर। शिक्षा इंसान को सभ्य बनाती है। एजुकेशन मेक्स वन सिविलाइज्ड। एजुकेशन मेक्स वन सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड यानी सभ्य। होने को कौन टाल सकता है? होने को कौन टाल सकता है? हु कैन चेंज द डेस्टिनी? डेस्टिनी का मतलब होता है किस्मत, जो किस्मत में हो। हु कैन चेंज द डेस्टिनी? होने को कौन टाल सकता है? क्या तुम दाईं तरफ हो? आर यू ऑन द राइट? आर यू ऑन द राइट? क्या तुम दाईं तरफ हो? अगर हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि आप राइट में हो या लेफ्ट में हो, तो आप बोल सकते हैं आर यू ऑन द राइट? क्या तुम बाईं तरफ हो?
आर यू ऑन द लेफ्ट? आर यू ऑन द लेफ्ट? क्या तुम बाईं तरफ हो? क्या तुम गलत हो? आर यू इन द रॉन्ग? आर यू इन द रॉन्ग? क्या तुम गलत हो? क्या तुम होश में हो? आर यू इन योर सेंसेस? आर यू इन योर सेंसेस? सेंस यानी होश में होना, ओके। आर यू इन योर सेंसेस? क्या तुम होश में हो? क्या तुम मुझसे डरते हो? आर यू स्केयर्ड ऑफ मी? आर यू स्केयर्ड ऑफ मी? स्केयर्ड ऑफ मी यानी मुझसे डरना। आर यू स्केयर्ड ऑफ मी? क्या तुम मुझसे डरते हो? मुझे सिर दर्द हो रहा था। आई हैड अ हेडेक, या फिर माई हेड वॉज पेनिंग। हेडेक को हम बोलते हैं सिर दर्द, ओके। या फिर आप बोल सकते हैं माई हेड वॉज पेनिंग। पेनिंग यानी दर्द होना, ओके। नेक्स्ट वी हैव मोबाइल रिपेयरिंग के लिए उसके पास था। द मोबाइल वॉज विद हिम फॉर रिपेयरिंग। द मोबाइल वॉज विद हिम फॉर रिपेयरिंग। यह एक अफवाह है। यह एक अफवाह है। इसे बोलिए या तो दिस इज़ अ र्यूमर या फिर दिस इज़ इन द एयर। दिस इज़ इन द एयर। दोषी कौन है? हु इज़ टू ब्लेम, या फिर हु इज़ गिल्टी, या फिर हु इज़ कल्परेट। हु इज़ टू ब्लेम, हु इज़ गिल्टी, या फिर हु इज़ कल्परेट। दोषी कौन है? तुम जान लगाकर चिल्ला रहे थे। You were shouting at the top of your voice, या फिर you were shouting so loud। ये पेन धड़ल्ले से बिक रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। These pens are selling like anything। These pens are selling like anything। क्या तुम सही हो? Are you in the right? Are you in the right? बच्चे मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। Kids are making me fool। Kids are making me fool। बच्चे मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। तुम हमें हंसाते थे। You made us laugh। You made us laugh। Made us laugh यानी हमें हंसाना। You made us laugh। तुम हमें हंसाते थे। Next, मैं तुम्हें जाने दे सकता था। मैं तुम्हें जाने दे सकता था। I could have let you go। I could have let you go। Okay, next। राम ये किसी से भी करवा सकता है। राम can get it done by anyone, या फिर राम can make anyone do it। Get it done by anyone या फिर make anyone do it का मतलब होता है किसी से भी ये करवा लेना, ओके। मैं तुम्हें खाने को कुछ दिलवा सकता हूँ। I can get you something to eat। I can get you something to eat। राम मुझे पानी दिला सकता है। राम can get me water। राम can get me water। Next, क्या तुम मुझे एग्ज़ाम पास करवा सकते हो? Can you make me pass the exam, या फिर can you get me pass the exam? मैं तुम्हें पास करवा सकता हूँ। I can get you pass। I can get you pass। पैसा तुम्हें प्यार नहीं दिला सकता। Money can't get you love। Money can't get you love। तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। You can't make everyone happy, या फिर you can't please everyone। Please यानी खुश करना, प्रसन्न करना, ओके। मैं तुमसे नहीं खरीदवा सकता। I can't make you purchase। I can't make you purchase। Purchase यानी कुछ खरीदना। I can't make you purchase। मैं तुमसे नहीं खरीदवा सकता। Next, क्या वो उसे हंसा सका? Could he make her laugh? Could he make her laugh? Make laugh का मतलब होता है हंसाना। क्या वो उसे हंसा सका? Could he make her laugh? Okay, next we have तुम्हें ये करवाना पड़ेगा। You will have to get it done। You will have to get it done। तुम्हें ये करवाना पड़ेगा। You will have to get it done। वो मुझे बर्गर खिलाता है। He gets me burger। He gets me burger।
वह मुझे बर्गर खिलाता है। उसके पीछे कितने लोग खड़े हैं? हाउ मैनी पीपल आर स्टैंडिंग बिहाइंड हिम? पीछे यानी बिहाइंड। हाउ मैनी पीपल आर स्टैंडिंग बिहाइंड हिम? राम एक कोने में बैठा है। राम इज सिटिंग इन अ कॉर्नर। राम इज सिटिंग इन अ कॉर्नर। कॉर्नर यानी कोना। राम एक कोने में बैठा है। राम वहाँ पर नहीं था। राम wasn't there. राम was not there. राम वहाँ पर नहीं था। ओके? दिल्ली भारत के उत्तर में है। दिल्ली इज इन नॉर्थ ऑफ इंडिया। दिल्ली इज इन नॉर्थ ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत के उत्तर में है। कीमतें बढ़ रही हैं। प्राइसेस आर राइजिंग अप। प्राइसेस आर राइजिंग अप। कीमतें बढ़ रही हैं। राइजिंग अप यानी बढ़ना। गुब्बारा ऊपर जा रहा है। बलून इज गोइंग अप। बलून इज गोइंग अप। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.